जिसके पास अपना दिमाग नहीं है तो वो परिवार को क्या संभाल पाएंगे, और जिसके परिवार नहीं संभल सकता है उससे राज क्या संभलेगा। यहाँ हमारे तेजस्वी जी को बिहार के बाहर के व्यक्ति दिमाग देते हैं और उसके आधार पे चलाते हैं। परिवारवाद को जनता ने भी नकार दिया और खुद परिवार ने भी तेजस्वी जी को नकार दिया। आदाब, नमस्कार, मैं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे साथ मौजूद है कुम्हरार विधानसभा से विधायक संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। सीधे तौर पर सबसे पहले जाने को, ये जो जीत है इसको किसको समर्पण करना चाहिए? ये जीत हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो डबल इंजन की सरकार ने बिहार में जो विकास के कीर्तिमान गढ़े हैं, आप हर क्षेत्र में देखिएगा, हर वर्गों के बीच जो विकास की किरणें पहुंची है, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। बिहार विकसित राज्य की ओर बढ़े, उसके लिए हमारे मतदाताओं ने भी जिस प्रकार से प्रचंड जीत दिला करके आशीर्वाद दिया है, उनका बहुत बहुत आभार। बिहार की जनता मतदाताओं का, विशेष करके कुम्हरार की जनता और मतदाताओं और अभिभावकों का भी आभार, और महिला युवाओं को भी, तो उन्होंने इतना भर के आशीर्वाद दिया है कि हम सभी लोग 5 वर्ष विकसित बिहार और विकसित कुम्हरार और आदर्श कुम्हरार के संकल्प को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे। लगातार 8वीं बार वहां से भाजपा के विधायक, 8वीं बार भाजपा वहां से जीतती आ रही है, तो कुम्हरार को किस तरीके से देखते हैं? क्या मतलब वो एक गढ़ है पुराना और एक सपोर्ट है, चाहे मोदी जी हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए 1990 से वहां से भाजपा के विधायक रह रहे। ऐसे में क्या लगता है वहां पर किस तरीके की राजनीति होती है? देखिए, वहाँ आप जब बढ़िया से उसका आकलन करेंगे तो पहले शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव, 90 से पहले हमारे नेता थे सरदेश शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव, वो विधायक रहे। सरदेश सुशील मोदी जी 90 से लेकर के 2004 तक रहे, और उन्होंने जंगल राज, आतंक राज, और जो कुम्हरार में बड़ी समस्या थी कि साल में आप आधा साल देखिएगा कि जल का अभाव और आधा साल जल का प्रभाव, यानी पेयजल संकट और जल जमाव से उन्होंने लगातार आंदोलन किया, बड़े बड़े आंदोलन किए। और जब 2005 में सरकार बनी नीतीश जी और सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, और अरुण सिन्हा जी विधायक बने, तो वो सारी समस्याओं को प्रायोरिटी बेस पे हम लोगों ने उसका हल किया, बहुत हद तक निदान किया। वहाँ मेट्रो चल रहा है, वहाँ साइंस सिटी सेंटर है, वहाँ पे अपना पाटलिपुत्रा स्टेडियम है, डबल डेकर पुल है। मतलब लगातार कुम्हरार में विकास की नई नई गाथाएं लिखी जाने लगी। वहाँ और किसी को कोई मतलब नहीं है, शैलेंद्र जी हों, सुशील जी हों, अरुण जी हों, मैं हूँ, एक कार्यकर्ता और कमल वहाँ से चुनाव जीतता है। वहाँ पार्टी जिसको टिकट दे देगा कमल के सिंबल पे और एनडीए के भारी बहुमत से, और हम तो कहेंगे हमेशा जमानत लगभग जब्त होता आया है वहाँ विपक्षियों का। यही स्थिति है, आगे भी हम लोग विकास को और एक गति देंगे, और जो बना हुआ है वही हम लोग उस तरीके से काम करेंगे। आपने जल जमाव की बात की, तो अभी भी बरसात में कई जगह पर पानी लग जाता है और अभी भी परेशानियां हैं, उसको लेकर आप क्या कदम उठाएंगे? इसलिए कि जो मेयर हैं वो भी आप ही की पार्टी से आती हैं और कई बार उनके ऊपर भी सवाल उठे कि वो मैदान पर नजर नहीं आती हैं, तो ऐसे में आप क्या रणनीति बनाएंगे कि आगे जो पानी लग जाता है, बहुत बड़ी समस्या आप स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, पहले हम जो बताए आपको, आधा समय जल का अभाव और आधा समय जल का प्रभाव, तो स्थिति था कि जल संकट को लेकर के 2-3 महीने पानी लग जाता था पूरे कंकड़बाग और उधर के इलाके में, संदलपुर में देखेंगे तो पानी निकलना बड़ा मुश्किल होता था। अब स्थिति है कि 24 घंटे अगर बारिश रुक गया तो पानी निकल जाता है। यह मुंबई, दिल्ली, कहीं भी बड़े शहरों में देखिएगा। अब है कि कुछ गलियों में जहाँ बढ़िया से ड्रेनेज सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, उसका कनेक्शन नहीं हुआ है, तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे और आगे उसका एक अस्थाई हम लोग निदान कैसे करें। आधुनिक जल जमाव के सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम अपना करके और उसको और बेहतर कैसे हम लोग बनाएं। बहुत हद तक 75% उसका निवारण हो गया है, 25% जो बाकी है उसको हम लोग एक बार बैठ करके आम जनों के साथ उसको ठीक करेंगे। अच्छा, एक सवाल के विधायक दल पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में मुख्यमंत्री पद का चुनाव होना है, क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बनेंगे या फिर कोई नया चेहरा आएगा? देखिए, पहले से हमारे सभी नेताओं ने कहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी वही रहेंगे, तो इसमें कहीं कोई सवाल का मतलब ही नहीं होता है। हमारे वो नेता है और रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, नेता हमारे वही हैं, वही रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल जो रात से रोहिणी आचार्य को लेकर के एक सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। एक परिवार, एक आदमी के ऊपर के संजय जी जो हैं वो पार्टी परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि 19 में उनकी बहू ऐश्वर्या अलग हुई, फिर उसके बाद तेज प्रताप यादव अलग हुए, फिर
रोहिणी आचार्य, और एक भावुक पोस्ट उन्होंने अभी से 2-4 घंटे पहले किया कि एक बेटी को निकाला गया घर पे और मारने के चप्पल उठाए गए, तो उसको लेकर के आपको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरा वंशवाद और परिवारवाद बेस होकर के जब पॉलिटिक्स चलती है ना जिस भी परिवार का, और जिसके पास अपना दिमाग ही नहीं है, जो पूरी तरीके से पढ़े नहीं है, समझ नहीं है और दूसरे के सहारे चलना है, वो भी बिहार बुद्धिमत्ता के मामले में पूरे देश में सबसे आगे है। लेकिन यहाँ हमारे तेजस्वी जी को बिहार के बाहर के व्यक्ति दिमाग देते हैं और उसके आधार पर चलाते हैं। जिसके पास अपना दिमाग नहीं है तो वो परिवार को क्या संभाल पाएंगे, और जिसके परिवार नहीं संभल सकता है उससे राज क्या संभलेगा। राज्य की जनता ने स्पष्ट मैंडेट दे दिया है और पूरी तरीके से विपक्ष का सफाया कर दिया है। उसमें तेजस्वी यादव और पूरा परिवार आज विखंडन के कगार पे है। ऐश्वर्या जी हों या तेज प्रताप जी हों, रोहिणी जी, ये पूरा परिवार का कुनबा बिखरा हुआ है। परिवारवाद को जनता ने भी नकार दिया और खुद परिवार ने भी तेजस्वी जी को नकार दिया। राजनीति से अलग होकर के अगर देखें तो एक बेटी को घर से निकालना, एक जो हमारी परंपरा रही है, एक संस्कृति रही है, उस पे कितना असर पड़ता है? पहले बहू को भी निकाल करके जो हमारी परंपरा और संस्कृति रही है, और आज बेटी को भी निकाल करके ये पूरा परिवार जिस प्रकार से किया उसको बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। वो तो शक्ति के रूप में है। बेटी को हम लोग पूजा करते हैं, बहू को हम लोग पूजा करते हैं, और उसको निकाले हैं तो ये पूरा परिवार पूरी तरीके से आप देखिएगा आगे चल के भी बिखर जाएगा। जिसके अंदर शक्ति की पूजा होती है और उस शक्ति का इन लोगों ने अनादर किया है तो उसकी सज़ा मिलेगी, मिल रही है और आगे भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय गुप्ता, कुम्हरार विधानसभा से चुन करके आए हैं और विधायक बने इस बार। तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो जल जमाव जो सबसे बड़ी समस्या है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, जल जमाव से लेकर के, और उसके साथ ही तो रोहिणी आचार्य के बयान पर भी सीधे तौर पर कहा है कि रोहिणी एक बहू को निकालना एक हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे